क्या आपको भी लगता है कि अगर आप कभी अपनी नकारात्मक सोच के शिकंजे में फंस जाएं तो उससे बाहर निकलना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। आप कुछ भी करने की सोचें, कुछ भी नया ट्राई करें तो आपको लगता है कि नहीं, कुछ ना कुछ तो गलत होने वाला है। आप रोड पे जा रहे हैं, आप ड्राइव कर रहे हैं, तब भी आपको अचानक से लगने लगता है कि कोई ना कोई बड़ा एक्सीडेंट होने वाला है। और एक बार अगर आप नेगेटिव थॉट पैटर्न्स के ट्रैप में फंस जाएं तो उससे बाहर आपके लिए निकलने का रास्ता आपको दिखाई नहीं देता। आप घुसते चले जाते हैं, ऐसी दलदल है नेगेटिव थॉट्स की कि आप उसमें घुसते ही चले जाते हैं। आप कुछ भी करें ना करें, कुछ और सोचे ना सोचे, कोई दूसरा थॉट आपके दिमाग में आए ना आए, बस एक बार अगर नेगेटिव थॉट आपके ब्रेन में आ गया, आपके माइंड में एंटर कर जाए एक नेगेटिव थॉट, फिर उसके बाद नेगेटिव थॉट्स की ट्रेन तैयार रहती है आपको चारों ओर से घेरने के लिए। तो दोस्तों, अगर एक बार अपनी नकारात्मक ख्यालों के घेरे में फंस जाएं तो उससे बाहर निकलना आपके लिए मुश्किल हो जाता है। तो आपको अब घबराने की कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज यू आर मोस्ट वेलकम टू माइंड केयर, जहां पे आप हैं अपनी वेलनेस कोच शिवरंजनी के साथ। और आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे नेगेटिव थॉट पैटर्न्स की जिनकी वजह से आपका जीवन में आगे बढ़ना असंभव हो जाता है, जिनकी वजह से आप अपना कॉन्फिडेंस खो बैठते हैं, आप हमेशा स्ट्रेस्ड लगने लगते हैं, आप डिप्रेशन, एंजाइटी जैसी कई सारी मानसिक समस्याओं के शिकार बन जाते हैं। फ्रेंड्स, आई कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड कि कई बार लाइफ में इतने सारे चैलेंजेस एक साथ आ जाते हैं, इतनी सारी परेशानियां आ जाती हैं कि हम चाहकर भी पॉजिटिव सोच नहीं रख पाते। और ऐसे में अगर एक छोटा सा भी बीज हमने नेगेटिविटी का अपने माइंड में बो दिया तो नेगेटिव थॉट्स का पूरा पहाड़ हम पे टूट पड़ता है और वो नेगेटिव थॉट्स हम पे हावी होने लगते हैं। और ये नेगेटिव थॉट्स हमें सच का पता ही नहीं लगने देते, हमारे लिए सारी रियलिटी को डिस्टॉर्ट कर देते हैं, ऐसी पट्टी बांध देते हैं हमारी आंखों पे हमारे ये नेगेटिव थॉट पैटर्न्स कि हमें सही क्या है, गलत क्या है, ये जिंदगी भर पता ही नहीं चलता और हम एक वहम में ही जिंदगी गुजारते रहते हैं। Because of these negative thought patterns, we fail to manage our emotions adequately. We fail to make proper decisions. We fail to think rationally. Logic क्या है, ये हमारे समझ से बाहर होते जाता है। ना तो हम कोई डिसीजन सही से ले पाते हैं और ना ही कभी अपने सपनों को साकार कर पाते हैं, अपने ही इन नेगेटिव थॉट पैटर्न्स की वजह से, जिनके बारे में हम बात करने वाले हैं इसी वीडियो में। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को जरा ध्यान से देखिएगा, गौर से सुनिएगा, क्योंकि हम इस वीडियो में बात करेंगे कि कैसे हम उन नेगेटिव थॉट पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करके चुन कर मारेंगे। क्योंकि जितना आप इस वीडियो को केयरफुली देखेंगे उतना ही आप बेटर अंडरस्टैंड कर पाएंगे अपने नेगेटिव थॉट पैटर्न्स को, और जितना अच्छे से आप अपने थॉट पैटर्न्स को, नेगेटिव थॉट पैटर्न्स को अंडरस्टैंड कर पाएंगे उतना ही अच्छे से आप मैनेज कर पाएंगे अपने इमोशंस को। एंड आई इंश्योर दैट यू विल हैव a better view of reality, a clearer view of reality. फ्रेंड्स, फिर देर किस बात की, अब बात करते हैं अपने उन नेगेटिव थॉट पैटर्न्स के बारे में जिनकी वजह से हम जीवन में बहुत पीछे रह जाते हैं। तो सबसे बड़ा नेगेटिव थॉट पैटर्न, नंबर 1 नेगेटिव थॉट पैटर्न जो हमेशा हम अपने सर पे लिए घूमते हैं, उसका नाम है जनरलाइजेशन। जनरलाइजेशन का मतलब है कि हम चीजों को कुछ ज्यादा ही सिंप्लीफाई कर देते हैं, हम एक्स्ट्राऑर्डिनरीली ओवर सिंप्लीफाई करते चले जाते हैं चीजों को, उनकी गहराई में कभी उतर के देखते ही नहीं है, उनको सूक्ष्म रूप से कभी पहचानते ही नहीं है। जनरलाइजेशन करते वक्त फ्रेंड्स जरा ध्यान से सुनिएगा कि जनरलाइजेशन करते वक्त हम अधिकतर 2 तरीके के शब्दों का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। पहला है ऑलवेज और दूसरा शब्द है नेवर। ये ऑलवेज और नेवर, ये 2 अंग्रेजी के ऐसे शब्द हैं जिन्होंने हमें हर चीज को, हमारे आसपास जो भी घटना घटित हो रही है उसको ओवर जनरलाइज करना सिखा दिया है, ऑलवेज ने और नेवर ने। मैं बताती हूँ आपको कैसे। आप आज 1 घंटा देरी से उठे हैं तो आप अपने मन में क्या धारणा लेकर चलेंगे पूरा दिन भर कि आई एम ऑलवेज लेट। आपके टीम का मेंबर, आपका कोई जूनियर, आपका सबऑर्डिनेट लेट हो गया ऑफिस पहुंचने के लिए, तो आप क्या धारणा लेकर चलेंगे उसके बारे में? ही इज ऑलवेज लेट।
अगर टारगेट कोई अचीव नहीं कर पा रहे तो आपने क्या बना लिया धारणा अपने मन में कि आई कैन नेवर अचीव माई टारगेट्स, आई कैन नेवर मीट माई टारगेट्स, आई कैन नेवर चेंज माई रूटीन, आई एम ऑलवेज अपसेट। तो ये ऑलवेज और नेवर जैसे दो शब्दों को आप इतना ज्यादा अपने रूटीन में यूज करने लग गए हैं कि आप इनसे बाहर ही नहीं निकल पाते। इनके बिना भी कोई दुनिया है आपको पता ही नहीं है। नहीं, मैं सीरियसली कह रही हूँ, ये इस तरीके की जो जनरलाइजेशन है ना, ये ना केवल आपकी थिंकिंग को डिस्टॉर्ट करती है बल्कि आप अपने बारे में बुरा महसूस करने लगते हैं। आपका सेल्फ एस्टीम डिस्ट्रॉय हो जाता है। सिर्फ थिंकिंग डिस्टॉर्ट नहीं करती, आपके सेल्फ एस्टीम को डिस्टॉर्ट कर देती है, आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को डिस्टॉर्ट कर देती है, क्योंकि आप अपने साथ एक ऑलवेज या फिर नेवर जैसे शब्द को यूज करते हो। आई एम ऑलवेज लाइक दिस, आई एम ऑलवेज लेट, आई एम ऑलवेज अपसेट, आई नेवर अचीव माई गोल्स। ये कोई बात थोड़ी हुई। आप अपने आप में ना इनकम्पिटेंट फील करने लगते हो। एक मिनट सोच के देखो, क्या आप हमेशा लेट होते हो? क्या जो टीम मेंबर आपके साथ काम कर रहा है, आपका सबऑर्डिनेट है, वो हमेशा लेट होता है? हाँ ठीक है, वो ज्यादातर लेट हो जाता है, पर आप ऑफन को ऑलवेज के साथ रिप्लेस तो नहीं ना कर सकते। अक्सर लेट होता है पर कभी ना कभी तो टाइम पे भी पहुंचा होगा ना। तो आपने तो ऑलवेज लगाकर उसके ऊपर एक लेबल लगा दिया कि ये है ही लेट, मैं हूं ही लेट, मैं हूं ही ऐसा। तो आपने ये ऑफन में ना चेंजेस की संभावना रहती है, पर ऑलवेज जहां आपने लगा दिया या नेवर आपने लगा दिया ना, तो आपने बदलाव की सारी संभावनाओं को वहीं पे दफना दिया। तो मत यूज करो ये ऑलवेज नेवर जैसे शब्द, चीजों को जनरलाइज मत करो। इम्प्रूवमेंट का स्कोप कहीं ना कहीं तो रहने दो ना, तभी इम्प्रूव कर पाओगे, या कोई दूसरे को इम्प्रूव करने का मौका तो दो ना। और फ्रेंड्स, आपको एक और दिलचस्प बात बताऊं कि क्यों हम ये जनरलाइजेशन करते हैं, क्यों हम ऑलवेज और नेवर जैसे शब्दों का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि इसके ना दो मेन कारण हो सकते हैं। पहला कारण है कि या तो हम सिंपैथी गेन करना चाहते हैं, ये आई कैन नेवर डू दिस, आई कैन नेवर वेक अप अर्ली, आई एम ऑलवेज लेट, आई एम ऑलवेज अपसेट। इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करके ना हम अपने आप को लाचार सिद्ध कर देते हैं ताकि हमें दूसरों से थोड़ी सी सिंपैथी मिले। ये प्रोबेबिलिटी है। दूसरा कारण ये है कि हम रिस्पॉन्सिबिलिटी से पीछा छुड़ा लेते हैं, पूरा पल्ला झाड़ देते हैं कि मेरी जिम्मेदारी नहीं है, मैं तो हूं ही ऐसा, कर लो जो करना है, उखाड़ लो जो उखाड़ना है, हम तो भैया ऑलवेज लेट वाले हैं, आई कैन नेवर वेक अप अर्ली, आज तक कभी सुबह जल्दी नहीं उठा और मैं तो उठ सकता ही नहीं हूँ जल्दी, तो किसी और से बात करो भैया, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि सवेरे जल्दी उठना है। आई कैन नेवर चेंज माई रूटीन, मेरा रूटीन यही है, मैं नहीं रूटीन चेंज कर सकता। तो आपने कहीं इंप्रूवमेंट का स्कोप ही नहीं रखा, हमने तो बस लेबल लगा दिया आई कैन नेवर वेक अप अर्ली, बस हो गया। तो मान जाओ मेरी बात, इस तरीके का जनरलाइजिंग बिहेवियर मत पालो, क्योंकि इससे ना तो केवल आप रियलिटी से परे हो जाते हो बल्कि आप अपने गोल से भी कोसों दूर बैठ जाते हो होकर, आप अपने सपनों को भी साकार नहीं कर पाते। सो स्टॉप जनरलाइजिंग थिंग्स। और दूसरा नेगेटिव थॉट पैटर्न है जिसकी वजह से आप अपने सभी कष्ट भोग रहे हैं आज, आप हमेशा इस टॉक्सिक थॉट पैटर्न के शिकार होते चले जाते हैं, उसका नाम है ऑल और नन थिंकिंग। आपकी सारी परेशानियों की जड़ है ये आपकी ऑल और नन थिंकिंग, क्योंकि आप ये सोचते हो कि अगर मेरे को ये मिल गया तो मैं खुश हूं, और अगर ये नहीं मिला तो मेरी तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, मैं तो लुट जाऊंगा। अगर मेरे को ये मिल गया तो मैं खुश हूं, अदरवाइज मैं फिर कहीं का नहीं रह जाऊंगा, मैं कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रह जाऊंगा। तो हमने ऑल और नन थिंकिंग के तहत अपनी सारी खुशियां एक चीज में बांध के रखी हैं। वो मिल गई तो ठीक है, सारी खुशियां मिल गई, वो ना मिली तो मतलब मैं बर्बाद। क्योंकि क्या सोचते हैं हम, इफ आई गेट दिस जॉब आई विल बी हैप्पी। मेरी जिंदगी का ना एक ही मकसद है, वो भी आईएएस बनना, और अगर आईएएस नहीं बनाना तो मेरी जिंदगी में जीने लायक कुछ बचेगा ही नहीं। क्यों? जो लोग आईएएस नहीं है क्या वो जी नहीं रहे? उनकी जिंदगी जिंदगी नहीं है? सभी लोग तो आईएएस नहीं होते ना। इफ आई मैरी दिस पर्सन देन ओनली आई विल बी हैप्पी। क्यों भाई? कोई दूसरा इंसान नहीं मिल सकता आपको? आपने अपनी सारी खुशियों की चाबी एक इंसान या एक ही जॉब के हाथ में क्यों दे रखी है? आपकी खुशियां हैं तो खुशियों की चाबी भी तो आप ही के हाथ में होनी चाहिए ना। क्यों दूसरों के हाथ में बांट रखी है आपने अपने खुशियों की चाबियां? भैया, दिस इज नॉट हाउ लाइफ वर्क्स। सिर्फ एक चीज के मिलने या ना मिलने पर आपकी जीवन की सारी खुशियां, आपकी कामयाबी, आपकी सक्सेस सिर्फ एक चीज के मिलने या ना मिलने पर निर्भर नहीं करती। यू आर नॉट गिवन जस्ट वन शॉट इन लाइफ। फिर से ट्राई करो। इनफैक्ट
द वन गोल यू हैव मिस्ड, एक फेलियर से आपकी खुशियों के दरवाजे बंद नहीं हो जाते। आपके लिए कई सारी न्यू अपॉर्चुनिटीज के दरवाजे खुलते हैं, वो अपॉर्चुनिटीज जिनके बारे में शायद आपको पहले पता ही नहीं था। वो ड्रीम जॉब जो आपको नहीं मिल पाई, उसके मिस हो जाने से हो सकता है आपके लिए और एवेन्यूज खुल जाए, और ज्यादा एक्साइटिंग करियर्स के, जिनके बारे में शायद आपने कल्पना भी नहीं करी हो। एक इंसान जिसको आप अपना ट्रू लव मानते थे, अगर उसने आपको रिजेक्ट कर दिया या डिच कर दिया, उसके चले जाने के बाद हो सकता है यू गेट टू मीट अनदर पर्सन हु इज इवन मोर अमेजिंग, इवन मोर लविंग एंड केयरिंग दैन हिम। दिस लाइफ इज नॉट ऑल और नन फिनोमेना, दिस लाइफ इज नॉट ऑल और नथिंग इवेंट। तो नेक्स्ट टाइम से जब भी आप अपनी सारी खुशियों को, अपनी सारी कामयाबी की वजह एक इंसान को मानते हो, एक इवेंट को मानते हो या एक ऑब्जेक्ट को मानते हो, तो प्लीज थोड़ा संभल जाइएगा, क्योंकि ये आपके लिए रियलिटी को डिस्टॉर्ट कर देगी। दिस इज एन एब्सोल्युटली नेगेटिव थॉट पैटर्न जो आपको लाइफ में कभी भी आगे नहीं बढ़ने देगा। तीसरा जो नेगेटिव थॉट पैटर्न है ना, उससे पता चलता है कि आप कितने बड़े ड्रामेबाज हैं, आपकी सारी नौटंकी सामने आ जाती है उस थर्ड नेगेटिव थॉट पैटर्न की वजह से, जो है ड्रामेटाइजेशन, जिसकी वजह से आप हर चीज को, हर छोटी से छोटी चीज को एग्जैजरेट करके देखने लगते हैं। आप राई का पहाड़ बना देते हैं, जरा सी बात होती है पूरा बतंगड़ बना देते हैं। आपको लगता है कि थिंग्स आर फार वर्स देन दे एक्चुअली आर। आपको बॉस ने जरा सा डांट लगा दी, आपको लगने लगता है आप बड़ी पिक्चर बना लेते हो बहुत बड़ी कि मेरे को तो नौकरी से निकाल दिया जाएगा। सिर्फ नौकरी से ही नहीं, आप तो ये सोचने लगते हो अब तो मैं घर से बेघर हो जाऊंगा, बीवी भी छोड़ के चली जाएगी, बच्चे छोड़कर चले जाएंगे, और तो और उसके भी ऊपर सुसाइडल थॉट्स आने लगते हैं कि ऐसा जीवन तो किसी जीने लायक है ही नहीं। क्यों? बॉस ने डांटा था। तो बॉस की डांट को आपने इतना ड्रामेटाइज कर दिया, इतना एग्जैजरेट कर दिया कि वास्तविकता से कोसों दूर चले गए आप। दिस टाइप ऑफ थिंकिंग एक्चुअली हैपेंस बिकॉज आवर ब्रेन वर्क्स लाइक दिस। अगर मैं ये कहूँ कि ये ड्रामेबाजी ना, ये ड्रामेटाइजेशन हमने अपने पुरखों से सीखी है, हमारे दादा परदादा भी इसी तरीके के ड्रामेबाज थे, तो आप गलत मत समझिएगा मुझे, क्योंकि ये ड्रामेटाइजेशन हमने अपने एंसेस्टर्स से सीखी है। इंसान आदि मानव के समय से चीजों को ड्रामेटाइज करता आया है। बहुत इंटरेस्टिंग बात है ये कि वो ड्रामेटाइजेशन जो आज के टाइम पे हमारे लिए एक बहुत बड़ा नेगेटिव थॉट पैटर्न बन चुका है, वही ड्रामेटाइजेशन हमारे अर्ली मैन के लिए, आदि मानव के लिए सर्वाइवल स्किल था। अगर वो ये ड्रामेटाइजेशन प्रैक्टिस नहीं करते तो शायद आज हम यहाँ पर ना होते। हैरान मत होइए, अभी बताती हूँ कि कैसे ये ड्रामेटाइजेशन एक सर्वाइवल स्किल था। जरा ध्यान से सुनिएगा। हमारे ब्रेन्स की ना डिजाइनिंग ही इस तरीके से हुई है कि हम हर छोटे से छोटे इवेंट को एक्स्ट्राऑर्डिनरी वेटेज देते हैं। इसी वजह से जब आदि मानव जंगलों में घूम रहा होता था, उसको जरा सी भी कोई आहट होती थी तो उसको लगता था कि कहीं मेरी जान खतरे में तो नहीं। तो इस एक्स्ट्राऑर्डिनरी वेटेज की वजह से वो सारे के सारे थ्रेट्स को पहले से ही एंटिसिपेट कर लेता था और उनको डील करने के लिए पहले से ही सतर्क रहता था। इसी वजह से शायद वो सरवाइव करता हुआ आया है और आज हम यहाँ पर पहुंचे हैं। तो ये है ड्रामेटाइजेशन, जो कि अभी का नेगेटिव थॉट पैटर्न बन गया है, और तब के जमाने में, तब के टाइम के अनुसार ये एक सर्वाइवल स्किल था। और सिर्फ तभी नहीं, आज भी अगर अंधेरे में हमें कुछ रस्सी जैसा लगता है तो हम उसे रस्सी नहीं सांप समझते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम किसी भी थ्रेट से पहले ही उसे डील करने के लिए अलर्ट हो जाएं। बट फ्रेंड्स, अब आप इस ड्रामेटाइजेशन को एक नेगेटिव थॉट पैटर्न मत बनने दें। Be aware of this negative thought pattern. Be aware of the times when you exaggerate things, because now are the times when you need to think more positively and more rationally to have a clear view of reality. तो friends, I hope कि जब भी आप इन 3 negative thought patterns में से किसी भी एक के शिकंजे में फंसने वाले हो, तो आप पहले से ही सतर्क हो जाएं, पहले से ही अलर्ट हो जाएं कि मुझे इन नेगेटिव थॉट पैटर्न्स को क्रश करके इनके ऊपर, इनकी जगह पर एक पॉजिटिव थॉट को प्लांट करना है। और फ्रेंड्स, इन नेगेटिव थॉट पैटर्न से बचने का एकमात्र उपाय ये है कि whenever you are thinking negatively, whenever you are having such a negative thought pattern, just take a note and be aware and tell yourself, stop thinking
नेगेटिवली। इसी के साथ साथ आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाए होंगे अपने सभी नेगेटिव थॉट पैटर्न्स को। सो प्लीज लाइक, कमेंट एंड शेयर माय वीडियो टू ऑल योर फैमिली एंड फ्रेंड्स सो दैट दे कैन आल्सो बी अवेयर ऑफ देयर नेगेटिव थॉट पैटर्न। ऑल द बेस्ट, स्टे पॉजिटिव।